हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, कंप्यूटर का इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस पे आज हम एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ रहने वाले हैं आपके लिए, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है a device that allow users to feed data into a computer for analysis and storage and to give commands to the computer is called। ठीक है, कौन सा डिवाइस जो है अलो करता है यूज़र को डेटा इनपुट करने के लिए, ठीक है, और जो है डेटा एनालाइज करने के लिए, कमांड देने के लिए कौन सा डिवाइस होता है। आउटपुट डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस होता है, मेमोरी होता है, या बोथ एंड बी होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बी हो जाएगा। ये हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं। ठीक है, जिस भी डिवाइस से हम कमांड देते हैं कंप्यूटर को, डेटा देते हैं कंप्यूटर को, ठीक है, उसको एनालाइज करने के लिए, उसको इन्फॉर्मेशन उससे लेने के लिए, तो वो जो है हमारे क्या होते हैं, इनपुट डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज़र कम्युनिकेट्स विद द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ विच डिवाइसेस। किन डिवाइसेस से जो है कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं, कौन से डिवाइसेस। ठीक है, एक यूज़र को जो है कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने में कौन से डिवाइसेस जो है हेल्प करते हैं। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर डिवाइस, या बोथ एंड बी। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास होता है ऑप्शन नंबर डी, बोथ एंड बी, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। ठीक है, अब कम्युनिकेट कैसे किया जाता है। इनपुट डिवाइस जो हमारे होते हैं, इनसे हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, यानी कि कमांड देते हैं कंप्यूटर को। और आउटपुट डिवाइस वो होते हैं जो हमारे लिए जो है, जो कमांड हमने दी होती है कंप्यूटर को, वो कमांड को जो है एनालाइज करके हमें आउटपुट देते हैं, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो है ज़रूरी हो जाती हैं कम्युनिकेशन करने के लिए कंप्यूटर के साथ। अगर आपके पास इनमें से एक ही हो, मान लो अगर आप ए ऑप्शन के साथ जाते हो या बी ऑप्शन के साथ जाते हो, तो ए ऑप्शन मतलब आपके पास इनपुट डिवाइसेस हैं, आप इनपुट तो देते रहोगे कंप्यूटर को, आपके पास आउटपुट डिवाइस है ही नहीं कोई, तो आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी। या आपके पास खाली आउटपुट डिवाइस है, तो आउटपुट तो आप लोगे, लेकिन कमांड कैसे दोगे, आप बोलोगे कैसे कंप्यूटर को कि मुझे इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ये दोनों डिवाइसेस जो है होने चाहिए कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। तो ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस अलो यू टू इंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू अ कंप्यूटर। कौन सा डिवाइस जो है अलो करता है कंप्यूटर में डेटा देने के लिए। ठीक है, कि हम कंप्यूटर को जो है, जो डेटा देते हैं कंप्यूटर को, कोई कमांड इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, तो कौन सा डिवाइस जो है अलो करता है उस इंस्ट्रक्शंस को, उस कमांड को। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ALU या CPU। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ए हो जाता है, इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस ही अलो करते हैं हमें जो भी हमने इंस्ट्रक्शन देनी होती है कंप्यूटर को। ठीक है, अगर आपका इनपुट डिवाइस अलो नहीं करेगा, मान लो आपके पास कीबोर्ड है, अगर आपका कीबोर्ड अलो नहीं करता है कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, कोई कमांड देने के लिए, तो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो जो है ये अलो करते हैं इनपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, Which device converts human understandable data and programs into a form that computers can understand and process। कौन सा डिवाइस जो है कन्वर्ट करता है, जो ह्यूमंस जो है लिखते हैं ना, जो ह्यूमंस बीइंग्स या यूज़र जो होता है, वो कंप्यूटर को कोई भी कमांड देता है। ठीक है, कोई भी प्रोग्राम, मतलब किसी भी लैंग्वेज पे आप अगर आप सर्च करते हो, मान लो आप कंप्यूटर को कमांड देते हो, अपने गूगल पे आप कुछ भी सर्च करते हो किसी भी लैंग्वेज में, तो वो क्या करता है कि वो आपके डेटा को एनालाइज करता है, तो वो समझता है कि इसने पूछा क्या है। तो कौन सा डिवाइस जो है वो चीज़ अलो करता है, कौन सा डिवाइस जो है उसको हेल्प करता है प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करने में। आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर, इनपुट डिवाइसेस, या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास सी हो जाता है, ये भी हमारे जो है इनपुट डिवाइसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which device that communicates the result of data processed by the computer and converts the digital information into a form that humans can easily read and understood is called।
जो डिवाइस होता है जो जिससे कम्युनिकेट होता है, ठीक है, कम्युनिकेशन डिवाइस हमारे पास इनपुट एंड आउटपुट होते हैं, बट जो हम इनपुट देते हैं तो वो जो है कंप्यूटर हमें जो है इस फॉर्म में डेटा ला के देता है कि हमें अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अगर आप हिंदी में जो है कमांड देते हो तो आपको हिंदी में आ जाता है। आप कमांड देते हो, जैसे आप कमांड देते हो मॉनिटर मीनिंग इन उर्दू, तो आपको वो उर्दू में लिखा हुआ आ जाता है। तो कौन सा डिवाइस जो ऐसे कंप्यूटर में होते हैं जो ये चीज़ परफॉर्म करते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास सी होता है। ये होते हैं आउटपुट डिवाइसेस, जो हमें इंफॉर्मेशन ला के देते हैं, जो हमने इनपुट दिया होता है उसकी सही इंफॉर्मेशन हमें ला के देते हैं, और साथ ही साथ जो है इस तरीके से ला के देते हैं कि हमें अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ओनली इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन से सिर्फ इनपुट डिवाइसेस हैं। ऑप्शन ए हमारे पास है माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, जॉयस्टिक। तो इसका जो है माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है। मींस कि ये स्टेटमेंट गलत हो गई क्योंकि मॉनिटर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर या लाइट पेन। तो माउस तो इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर जो हमारा है ये आउटपुट डिवाइस है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है माउस, ठीक है, इससे हम इनपुट दे सकते हैं, कीबोर्ड ठीक है, स्कैनर ये भी ठीक है, जॉयस्टिक और लाइट पेन, तो ये स्टेटमेंट हमारी सही हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है माउस, कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन और माइक्रोफोन, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बोथ सी एंड डी स्टेटमेंट्स जो है करेक्ट है, ये सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। और ये याद भी कर लेना आप, इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं और आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉइंटिंग डिवाइस, कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। माउस तो पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है, इससे पॉइंट होता है स्क्रीन पे। जॉयस्टिक ठीक है, ये भी राइट है। लाइट पेन ये भी हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है। डिजिटेजर ठीक है, ये हमारा जो है पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इनपुट डिवाइस इज यूज्ड फॉर इनपुट टेक्स्ट, नंबर्स एंड कमांड्स ऑफ द कंप्यूटर, कौन सा इनपुट डिवाइस है जो यूज़ होता है किसके लिए, जो हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को नंबर्स फॉर्म में या रिटर्न फॉर्म में या कमांड फॉर्म में, तो किस डिवाइस के साथ देते हैं। माउस तो एक हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है, इससे हम पॉइंट कर सकते हैं, ठीक है, इससे हम जो है लिख नहीं सकते, ठीक है, नंबरिंग नहीं कर सकते, नंबर फॉर्म में हम इनपुट नहीं दे सकते, इनपुट टेक्स्ट फॉर्म में, रिटर्न फॉर्म में नहीं दे सकते, इससे कमांड नहीं दे सकते, हम खाली क्या है पॉइंट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा कीबोर्ड होता है, तो कीबोर्ड जो होता है कीबोर्ड से हम ठीक है रिटर्न कमांड भी दे सकते हैं, नंबर्स कमांड भी दे सकते हैं, और जो और बाकी कमांड्स कंप्यूटर को देनी हो वो भी हम दे सकते हैं। स्कैनर, तो स्कैनर से खाली स्कैन होता है, तो दैट्स मीन्स इसका ऑल ऑफ द अबव आंसर नहीं होगा। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बी हो जाएगा। अब देखो, कीबोर्ड से ही आप देते हो ना, अगर आपने कुछ लिख के देना हो, आपने सर्च करना हो कुछ भी लिख के, तो आप कीबोर्ड से ही लिखते हो, ठीक है। अगर आप फ़ोन से लिखते हो तो फ़ोन में भी जो है कीबोर्ड होना चाहिए आपके पास। उसके बाद जो है नंबर फॉर्म में आपने कोई चीज़ कंप्यूटर को कमांड देनी है, तो वो भी उस कीबोर्ड के साथ ही देते हो आप। और जो कोई बाकी कमांड्स जो देनी होती हैं कंप्यूटर को, तो वो भी कीबोर्ड से ही होती हैं। तो कीबोर्ड जो है एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम देते हैं इनपुट कंप्यूटर को टेक्स्ट फॉर्म में या बोलो रिटर्न फॉर्म में, नंबर्स फॉर्म में और कमांड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इनपुट डिवाइस आर यूज टू मूव द कर्सर पोजीशन ऑन ए मॉनिटर स्क्रीन, कौन सा जो है ऐसा इनपुट डिवाइस है जो है कर्सर को मूव करता है स्क्रीन पे, ठीक है। अब कर्सर क्या होता है हमारा, ये जो होता है कर्सर जिसे हम कहते हैं फ्लाई भी कहते हैं, ठीक है, या मक्खी कह लो, ये जो होती है स्क्रीन पे मूव होती रहती है किस डिवाइस की मदद से, माउस से, जॉयस्टिक से, लाइट पेन से या बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास डी हो जाएगा, बोथ बी एंड डी, ए एंड बी, ठीक है। माउस से, तो ये तो सबको पता ही होगा कि माउस से ही हम ये सारे काम करते हैं, कर्सर मूव तो माउस से ही होता है, और किससे होता है, जॉयस्टिक से, ठीक है। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। लाइट पेन, तो लाइट पेन से तो हम जैसे अभी हम यहाँ पे कोई लाइन ड्रा करनी है हमने, या कोई पॉइंट या टच करना है, जो भी है ये हम कर सकते हैं लाइट पेन से, बट जो है कर्सर मूव हम लाइट पेन से नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ फंक्शन की इन कीबोर्ड इज़, जो फंक्शन की होती हैं कीबोर्ड में वो कितनी होती हैं, 14,
12, 13 या 15। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास सी हो जाता है 13। ठीक है, कितनी फंक्शन की होती हैं हमारे कीबोर्ड में? 13 फंक्शन की होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्ट आर नोन एज डैश कीज। जो कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट की हमारे पास होती हैं इन्हें क्या कहते हैं? ये मैंने आपको कल भी पढ़ाया था। फंक्शन की कहते हैं, मॉडिफायर की कहते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक की कहते हैं या एडजस्टमेंट कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बी हो जाता है, इन्हें हम मॉडिफायर की कहते हैं। ठीक है, जो कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट की हमारे पास हैं इन्हें कहते हैं मॉडिफायर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which key of the keyboard is used to make characters either upper or lower keys? ठीक है, कौन सी की का जो है यूज़ होता है कीबोर्ड में जो कैरेक्टर्स को ऊपर और नीचे लाने के लिए? एस्केप की या सी, रिटर्न या शिफ्ट या बोथ एंड सी। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास सी हो जाता है, बोथ, सॉरी सिर्फ शिफ्ट की। ठीक है, शिफ्ट की मदद से हम जो है कैरेक्टर्स को ऊपर या नीचे ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूज़ ऑफ टैब की इन द कीबोर्ड इज। जो टैब की होती है कीबोर्ड में इसका जो है यूज़ क्या होता है? टू मूव ए कर्सर अक्रॉस द स्क्रीन, टू इंडेंट ए पैराग्राफ, टू मूव द कर्सर डाउन द स्क्रीन या बोथ एंड सी। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास डी हो जाता है, ए और सी। जो टैब की होती है इसका फंक्शन हमारे पास होता है कर्सर को मूव करना स्क्रीन पे, और दूसरा काम इसका होता है हमारे पास जो कर्सर होता है उसको डाउन स्क्रीन, मतलब कि कर्सर को मूव करना ही जो है इसका काम होता है। मेन फंक्शन जो टैब की का होता है ये कर्सर को मूव करना होता है स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउस क्या है? ए पॉइंटिंग एंड ड्रॉप डिवाइस, कर्सर कंट्रोल डिवाइस, मॉनिटरिंग डिवाइस या बोथ एंड बी। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बोथ ए एंड बी हो जाता है। माउस हमारे पास होता है पॉइंटिंग एंड ड्रॉप डिवाइस और कर्सर कंट्रोल डिवाइस भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज डेवलप्ड बाय। सबसे पहले जो है कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट जो है माउस किसने डेवलप किया था? डोगलस एंजलबर्ट, विलियम इंग्लिश, डैनियल कॉवर या रॉबर्ट ज़ोवस्की। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास होता है ऑप्शन नंबर ए, डोगलस एंजलबर्ट ने जो है डेवलप किया था फर्स्ट कंप्यूटर माउस। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिकल माउस वाज बुल्ट बाय। ऑप्टिकल जो माउस है वो कौन था किसने बनाया था और कब बनाया था? IBM 9020, इंटेल 9030, माइक्रोसॉफ्ट 1999 या डेल 2000। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास होता है ऑप्शन नंबर सी। जो ऑप्टिकल माउस है ये बनाया था किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था, और कब बनाया था? 1999 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इज इन एन ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस कैसे यूज़ होता है? इंफ्रारेड लाइट्स, लाइट एमिटिंग डायोड, सेंसर या माइक्रोवेव। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बी होता है, लाइट एमिटिंग डायोड, LED जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरलेस माउस कम्युनिकेट्स थ्रू। जो वायरलेस माउस होता है वो कैसे कम्युनिकेट करता है? ठीक है, उसको वायर तो लगी नहीं होती है, तो बट जब हम उसको जो है मूव करते हैं माउस को, वायरलेस माउस को, तो कर्सर जो है स्क्रीन पे घूमता रहता है। तो वो किस तरीके से होता है? रेडियो वेव्स की वजह से, इंफ्रारेड वेव की वजह से, माइक्रोवेव्स की वजह से या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स की वजह से। तो इसका राइट ऑप्शन ए होता है, रेडियो वेव्स की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इनपुट डिवाइस। इनमें से जो है कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? वेबकैम एंड माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन जो है हमारा ये एक इनपुट डिवाइस है। बारकोड रीडर एंड स्मार्ट कार्ड रीडर, या ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जिसे OCR कहते हैं, या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन OMR, या मॉनिटर एंड
प्रिंटर। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास डी हो जाता है। मॉनिटर और प्रिंटर जो है ये इनपुट डिवाइसेस नहीं है, ये क्या है, आउटपुट डिवाइसेस हैं। मॉनिटर से आप कोई इनपुट दे सकते हो कंप्यूटर को, या प्रिंटर से आप कोई इनपुट दे सकते हो कंप्यूटर से, नहीं ना। मॉनिटर से क्या होता है, जो चीज़ हम सर्च करते हैं कंप्यूटर में तो वो मॉनिटर पे हमें जो है दिखाई पड़ती है, मतलब कि इंफॉर्मेशन जो आती है कंप्यूटर से तो वो मॉनिटर पे हम देख सकते हैं, वो हमारा आउटपुट होता है। प्रिंटर से जो है कोई चीज़ हम जो है कंप्यूटर से प्रिंट करके निकालते हैं तो हमारे पास आ जाती है, हम जो है प्रिंटर को इनपुट नहीं दे सकते हो। हाँ, अलबत्ता अगर यहाँ पे स्कैनर होता तो वो आपका जो है इनपुट डिवाइस होता, उससे स्कैन करके आप कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन डाल सकते हो। बट जो है प्रिंटर से आप इनपुट नहीं दे सकते हो, कंप्यूटर को कमांड नहीं दे सकते हो। तो ये जो दो चीज़ें ये हमारे पास आउटपुट डिवाइस हैं, ये इनपुट डिवाइस नहीं है। बाकी ये सारे के सारे जो है इनपुट डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनपुट डिवाइसेस। कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं? ट्रैक बॉल, स्कैनर, टच स्क्रीन, मैग्नेटिक इंक, कार्ड रीडर, MICR। ये फुल फॉर्म आप याद रखा करो, ये एब्रीवेशंस जो है JKSSB पूछती रहती है एग्जाम में, या ऑल ऑफ दी अबो। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑल ऑफ दी अबो होता है, ठीक है। ट्रैक बॉल, स्कैनर, टच स्क्रीन, ये सारी की सारी जो है इनपुट डिवाइस से हम इनसे इनपुट देते हैं कंप्यूटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन आउटपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर से हमें आउटपुट मिलता है, बिल्कुल सही। प्रिंटर से आउटपुट मिलता है। हेडफोन्स जो होते हैं हम उनसे जो है सुन सकते हैं, ठीक है, सुन सकते हैं, आउटपुट मिलता है हमें, इनपुट हम उनसे नहीं दे सकते। अब स्पीकर जो होता है, स्पीकर से भी हम जो है कोई चीज़ सुन सकते हैं। अब स्पीकर को हम बोल तो नहीं ना सकते क्योंकि स्पीकर हमारी बात नहीं सुनेगा, वो खाली आउटपुट डिवाइस है, इनपुट नहीं लेता है स्पीकर। तो बचा जो है स्कैनर, स्कैनर से हम जो है इनपुट देते हैं, आउटपुट नहीं देते हैं। ये सारे के सारे आउटपुट डिवाइस हैं, स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस है। तो ये राइट ऑप्शन इसका ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रोजेक्टर इज एन डैश डिवाइस दैट कैन टेक इमेजेस generated by a computer and reproduce them on large flat surface। एक प्रोजेक्टर जो है वो किस तरह का डिवाइस होता है, क्योंकि उससे क्या होता है, जो कंप्यूटर ने इमेज जनरेट की होती हैं, जो इमेज बनाई होती हैं कंप्यूटर ने, उनको क्या करता है वो लार्ज फॉर्म में, बड़ी फॉर्म में जो है हमें शो करता है। तो प्रोजेक्टर क्या होता है? तो प्रोजेक्टर हमारे पास जो है इन आउटपुट देता है ना, वो आउटपुट डिवाइस हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द OCR स्टैंड फॉर। OCR क्या होता है? आउटसाइड कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑपरेशनल कैरेक्टर रीडर, या ओनली कैरेक्टर रीडर। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास होता है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है OCR, ठीक है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते रहें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। द OMR स्टैंड फॉर। OMR क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल मैग्नेटिक रेडार, ओनली मार्क रिकॉग्नाइजेशन, या ऑप्टिकल मार्कअप रिकॉग्नाइजेशन। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ए हो जाएगा, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, OMR, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द MICR स्टैंड फॉर। MICR बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। MICR क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, मैग्नेटिक इंक कोड रिकॉग्नाइजेशन, या मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, या नन ऑफ दिस। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास होता है ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। MICR होता है हमारे पास मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। अगर पॉसिबिलिटी ऐसी होती हैं ऑप्शंस में, देखो अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, अगर आपको एग्ज़ाम में ये वाला ऑप्शन ना हो और नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन भी ना हो, तो फिर क्या करोगे? ठीक है, पॉसिबिलिटी हो जाती हैं। अगर आपको ये दोनों ऑप्शन एग्ज़ाम में ना हो, आप बोलोगे सर ने बोला था MICR होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, बट यहाँ तो ऑप्शन में है ही नहीं। अब ऑप्शन में नहीं है तो आपके पास ऑप्शन बचता है नन ऑफ दीज। अगर ऑप्शन में नन ऑफ दीज भी नहीं है तो फिर क्या करोगे? तो इसे और बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, ठीक है। अगर ऑप्शन में आपके पास ये है तो आपका करेक्ट ऑप्शन यही होगा। अगर आपके पास ऑप्शन में ये नहीं है तो फिर आपका ऑप्शन नन ऑफ दीज होगा। अगर नन ऑफ दीज भी नहीं है तो फिर आपका ऑप्शन होगा मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, ठीक है।
ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच काइंड ऑफ डिवाइस इज़ अ डिजिटल कैमरा? कौन सा डिवाइस जो है डिजिटल कैमरा कहते हैं? आउटपुट डिवाइस होता है डिजिटल कैमरा, इनपुट डिवाइस होता है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस होता है, या सॉफ्टवेयर होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बी हो जाता है, ये हमारा इनपुट डिवाइस होता है डिजिटल कैमरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो कि जो डिजिटल कैमरा होता है ये हमारा इनपुट और आउटपुट डिवाइस हो सकता है। ठीक है, हम इससे इनपुट भी दे सकते हैं, आउटपुट भी ले सकते हैं, बट कैसे? डिजिटल कैमरा से खाली आप अपना फेस शो करोगे या कोई चीज़ शो करोगे। ठीक है, कैमरा से आपको दूसरा की जो दूसरे का फेस है या दूसरा कोई चीज़ आपको दिखा रहा है वो आपको शो नहीं होती है, मीन्स कि आउटपुट नहीं होता है कैमरे का, खाली इनपुट होता है। आउटपुट जो, अब जैसे आप वीडियो कॉल किसी को करते हो, डिजिटल कैमरा आपके फ़ोन में लगा हुआ है, ठीक है, तो वो कैमरे की वजह से जो है आपका फेस शो हो रहा है। ठीक है, उसका जो आपको फेस शो होता है वो होता है आउटपुट डिवाइस की वजह से, मतलब कि मॉनिटर की वजह से आपकी जो है स्क्रीन पे फेस शो होता है, कैमरे पे जो है फेस शो नहीं होता है, वो स्क्रीन, तो स्क्रीन जो है आपकी वो होती है आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ओनली आउटपुट डिवाइस? इसमें से खाली आउटपुट डिवाइस बताओ। स्कैनर, सबसे पहले स्कैनर आ गया तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस है। माउस, माउस भी इनपुट डिवाइस है। ठीक है, कीबोर्ड, मॉनिटर एंड प्रिंटर, तो कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर ये हमारे आउटपुट डिवाइस हैं, तो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन आउटपुट डिवाइस? इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? एलसीडी, प्रिंटर, सीआरटी या टच स्क्रीन? तो आउटपुट डिवाइस जो है इनमें से हमारा टच स्क्रीन है। टच स्क्रीन से हमें कोई आउटपुट नहीं मिलता, अलबत्ता हम जो है इनपुट देते हैं टच स्क्रीन से। जैसे अब मैं यहाँ पे टच कर रहा हूँ स्क्रीन को, अब मैं लाइन ड्रा कर रहा हूँ, ये इनपुट दे रहा हूँ। ठीक है, आउटपुट मुझे कुछ नहीं मिल रहा है टच स्क्रीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंप्यूटर मॉनिटर इज़ कनेक्टेड टू CPU थ्रू? जो कंप्यूटर का मॉनिटर होता है CPU से कनेक्ट किया होता है किस चीज़ के साथ? बस के साथ, केबल के साथ, वायर के साथ या लाइन ड्राइवर के साथ? तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बी हो जाएगा, केबल के साथ। ठीक है, केबल के साथ कनेक्ट किया होता है कंप्यूटर को CPU के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पिक्सल्स डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज़ कॉल्ड? जो पिक्सल्स दिखते हैं हमें कंप्यूटर डिस्प्ले पे, उन्हें क्या कहते हैं? कलर डेप्थ, रेजोल्यूशन, रिफ्रेश रेट या व्यूइंग साइज? तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बी हो जाता है, रेजोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो 9103140789 पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, हम आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते रहें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस? अब इनपुट और आउटपुट डिवाइस कौन सा है? VDT, कीबोर्ड, प्रिंटर या लेज़र? तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास होता है ऑप्शन नंबर ए, VDT। VDT जो है ये हमारा कम्बिनेशन है, ये हमारा इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। अब आप हमें VDT की एब्रीविएशन बोलो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जो है आंसर ज़रूर किया कीजिए जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कमेंट में जो है आप मुझे आंसर दीजिए VDT की एब्रीविएशन क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स आर यूज्ड टू काउंट द स्पीड ऑफ द प्रिंटर? जो प्रिंटर की स्पीड होती है उसे कैसे काउंट किया जाता है? CPM से, PPM, LMP या ऑल ऑफ दी अबव? तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास डी हो जाता है। जो कंप्यूटर की हम स्पीड काउंट करते हैं वो हमारी होती है CPM से, PPM से, LPM से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटपुट क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज़ मेजर्ड इन? जो आउटपुट क्वालिटी होती है प्रिंटर की उसको कैसे मेजर करते हैं? डॉट्स पर सेकंड, डॉट्स पर इंच, डॉट्स प्रिंटर पर इंच या ऑल ऑफ दीज? तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ये होता है डॉट पर स्क्वायर।
इसकी वजह से जो है हम मेजर करते हैं प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए काइंड ऑफ पोर्ट, कौन सा जो है पोर्ट होता है, सीरियल, पैरेलल, AGP या ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास डी होता है। ये सारे के सारे पोर्ट हैं, सीरियल, पैरेलल, AGP, ये सारे के सारे जो है पोर्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बिट्स ऑफ डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड बाय पैरेलल पोर्ट, जो एक पैरेलल पोर्ट में जो है कितना बिट डेटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है, 2 बिट्स, 4 बिट्स, 8 बिट्स या 16 बिट्स। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास सी होता है, 8 बिट्स। ठीक है, अब 8 बिट किसके इक्वल होता है, ठीक है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे। 8 बिट्स इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ USB पोर्ट इज़, USB की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बाईपास, यूनिवर्सल सिस्टम बस या यूनिवर्सल सीरियल बस। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास होता है ऑप्शन नंबर डी, यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट पोर्ट डेटा ट्रांसफ़र, फास्टेस्ट पोर्ट कौन सा डेटा ट्रांसफ़र करता है, USB, सीरियल, पैरेलल या फायरवायर। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास डी होता है, फायरवायर। जो फायरवायर पोर्ट होता है ये सबसे जो है तेज़ डेटा को ट्रांसफ़र करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, USB पोर्ट इज़, USB पोर्ट क्या होता है, सीरियल पोर्ट है, पैरेलल पोर्ट है, इंफ्रारेड पोर्ट है या AGP पोर्ट है। तो ये एक यूनिवर्सल सीरियल बस है, तो ये क्या हुआ, सीरियल पोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर किया करें, ठीक है, हमें भी थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलती रहती है अगर आपका कमेंट आता है। तो अच्छी लगी है अगर वीडियो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करें। विच पोस्ट इज़ वाइडली यूज्ड ऑन वायरलेस डिवाइस टू कनेक्ट विद नेटवर्क डिवाइसेस फॉर इजी कम्युनिकेशन। ठीक है, ये पोस्ट नहीं है, यहाँ पे पोर्ट है, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, कौन सा पोर्ट जो होता है वायरलेस पोर्ट डिवाइसेस के साथ जो है कनेक्ट किया जाता है, किसके लिए, इजी कम्युनिकेशन के लिए, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, इंफ्रारेड पोर्ट या AGP पोर्ट। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास सी होता है, इंफ्रारेड पोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, विच पोर्ट कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स बिटवीन 2 कंप्यूटर्स, कौन से पोर्ट का यूज़ करते हैं फ़ाइल ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो है फ़ाइल ट्रांसफ़र करने के लिए हम कौन से पोर्ट का यूज़ करते हैं, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, फायरवायर पोर्ट या इंफ्रारेड पोर्ट। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास सी होता है, फायरवायर पोर्ट। ठीक है, और सबसे तेज़ जो है डेटा ट्रांसफ़र यही पोर्ट करता है। तो ये थे आज के आपके कुछ इंपॉर्टेंट आउटपुट और इनपुट डिवाइस के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो शेयर ज़रूर करें।